Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. This session is for class 11th and in class 11 we are learning animal kingdom. ठीक है, आपको होप सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा कि हाँ हमें बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट कैरेक्टरिस्टिक जानने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्ट ले के पढ़ोगे तो कंफर्म है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आपको भी बोर नहीं होगे। ठीक है, बोर तभी होता है पर्सन जब जो है इंटरेस्ट नहीं लेता, और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या होता है कि नई नई चीज़ें जानना, नई नई चीज़ों के बारे में क्यूरोसिटी रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो कंफर्म है आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने एम्फीबिया के बारे में बता दिया था कि एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उनकी स्किन स्मूथ होती है और उनकी स्किन में मॉइस्ट ग्लैंड होती है जो उनकी स्किन को मॉइस्ट रखती है। ठीक है, बाईपोडियल होते हैं, मतलब बाईपोडा मतलब उनके पास दो लिम्स होते हैं। ठीक है, दो लिम्स में डिजिट्स होती हैं जैसे फ्रॉग में बताया था। ठीक है, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद लिम्बलेस, कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो लिम्बलेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास टेल नहीं होती है जैसे फ्रॉग के पास टेल नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास टेल भी होती है सैलेमेंडर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल लेके कई सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेप्टीलिया के बारे में। ठीक है, तो रेप्टीलिया सबसे पहले देखो, रेप्टीलिया सब लोग ने रेप्टीलियंस को देखा है। ठीक है, लिजर्ड तो सब लोग ने देखा है, क्रोकोडाइल लाइव नहीं देखा होगा लेकिन कंफर्म है पिक्चर्स में और बहुत सारे मूवीज़ में, टीवी पे, डिस्कवरी पे देखा होगा। ठीक है, तो रेप्टीलिया भी ग्रुप काफ़ी एनिमल्स देखने को मिलते हैं। स्नेक, अभी जल्दी में सावन चल रहा था तो बहुत सारे स्नेक वो आ नहीं रहे थे कि स्नेक दिखाने, उसकी एक बीन लेके और उसको बजाते थे। ठीक है, आप देखते होंगे कि जब स्नेक के सामने ऐसे ऐसे बीन बजाते हैं तो एक्चुअली स्नेक जो होता है बहरा होता है, उसके पास तो ईयर होता ही नहीं, ये सब लोग को पता होगा। ठीक है, और स्नेक के पास लिम्स भी नहीं होते, उनके पास हाथ पैर मतलब लिम्स नहीं होते, दे आर लिम्बलेस। ठीक है, उनके पास लिम्ब ही नहीं होते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब स्नेक के जो एंसेस्टर थे उनके पास लिम्स होते थे, क्योंकि स्नेक की स्किन में कुछ ग्रूव्स देखे जाते हैं जो ये बताते हैं कि इनके पास पहले लिम्ब्स होते थे फिर बाद में लिम्ब लेस हो गए। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एनिमल किंगडम मतलब कोई भी फाइलम, कोई भी क्लास पढ़ने से पहले उसके एनिमल की थोड़ी सी पिक्चर अपने दिमाग में मेंटेन करनी चाहिए। हाँ, हम लोग स्नेक वाले फाइलम क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, लिजर्ड वाले क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, तो इस तरह से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, यस स्नेक का क्लास है ये, दैट इज़ रेप्टीलिया। ठीक है, तो रेप्टीलिया नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, रेप्टीलिया का मतलब होता है, उसका जो लैटिन रेप्टम है, रेप्टम का मतलब होता है क्रॉल करना, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, हिंदी में उसको क्या बुलाते हैं, रेंगना। जैसे छोटे बेबी होते हैं जब वो बर्थ के बाद 6 मंथ या 8 मंथ के हो जाते हैं तो वो चल तो पाते नहीं, तो वो ग्राउंड पे क्या करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, तो एकदम वैसे ही ये एनिमल्स भी क्या कर सकते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं, तो इसीलिए इनको हम रेप्टीलिया का नाम क्या हो गया, क्रॉलिंग एनिमल है। ऐसे एनिमल जो क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, उनको हम बुलाते हैं रेप्टीलियंस। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है पहला कैरेक्टरिस्टिक नाम पे आप ज़रूर बता सकते हो। देखो, हर्पेटोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। आपने एक और टर्म सुना होगा, कुछ वेब सीरीज़ वगैरह अगर आपने देखी होगी, जैसे वाइकिंग, मैंने वाइकिंग देखी है, तो वाइकिंग में क्या है कि उसमें उसकी जो आई होती है वो सरपेंट आई होती हैं, ऐसा बोला जाता है सांप की तरह। तो सरपेंटोलॉजी जो स्नेक की स्टडी होती है उसको बोलते हैं सरपेंटोलॉजी। ठीक है, जैसे हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ऐसे ही सरपेंटोलॉजी होती है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स। सरपेंट, कहीं पे भी सरपेंट वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है स्नेक से रिलेटेड। ठीक है, तो सरपेंट आई, जैसे अगर आप कैट की आई देखो तो उसकी आई भी स्नेक की तरह ही दिखती है, उसके बीच में ऐसे पार्ट होता है तो वो सरपेंट आई होती है। ठीक है, तो बहुत लोग फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें अगर आप देखोगे तो बच्चों की आई जो है वो सरपेंट आई होती है। रेप्टीलिया इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, क्योंकि देखो फिश आपने पढ़ा तो वो तो एक्वेटिक थी, एम्फीबिया पढ़ा तो एम्फीबिया दोनों को यूज़ करता था, लैंड पे भी रहता था, वाटर पे भी रहता था, लेकिन रेप्टीलिया इज़ द फर्स्ट
वर्टिब्रेट, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है जो एक्चुअल में टेरेस्ट्रियल रीजन पे रहने लगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वाटर में नहीं जा सकते या वाटर में नहीं पाए जाते, वो तो अलग बात है। जैसे आपने सी स्नेक के बारे में सुना होगा, रिवर एक्वेटिक स्नेक के बारे में सुना होगा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी होते हैं रेप्टिल्स के, ठीक है। देखो मैंने एक एनिमल का एग्जांपल लगाया है, सियोमोरिया। सियोमोरिया जो है एक एनिमल पाया गया था जो कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच में, जो ये बताता है कि जो रेप्टिलिया का इवोल्यूशन हुआ है वो एम्फीबियन से हुआ है। बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा डायनासोर, ठीक है, सब लोगों ने डायनासोर सुना है, जुरासिक पार्क भी देखी होगी, उसमें डायनासोर के बारे में दिखाया गया था। तो एक्चुअली वो भी इसी क्लास को बिलोंग करता था, ठीक है। किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो उसके कैरेक्टरिस्टिक मिले हैं, जो हमने जो उसकी स्टडी की है उसमें ये मिला है कि वो किसको बिलोंग करता था, मतलब वो किस क्लास में अगर होता तो किस क्लास में होता, रेप्टिलिया में होता। तो अगर कभी भी ऐसे एनिमल्स को पूछ ले कि बताओ डायनासोर किस क्लास को बिलोंग करता है, तुम कहोगे अरे डायनासोर तो हमने देखा ही नहीं, वो तो पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका था, ठीक है। लेकिन हम जो पहले एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो उसको हम किस में रख सकते हैं, रेप्टिलिया में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेप्टिलिया का इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं रेप्टिलिया के कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है। एक एक कैरेक्टरिस्टिक लेके बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। रेप्टिलिया आर प्रीडोमिनेटली टेरेस्ट्रियल। प्रीडोमिनेंट मतलब उसमें रहते ही हैं, प्रीडोमिनेंट मतलब एकदम से टेरेस्ट्रियल होते ही हैं, कार्निवोरस होते हैं, बरोइंग करते हैं, बोरो बना के रहते हैं, ठीक है, बिल बना के रहते हैं, क्रीपिंग करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आपने ये वार्म ब्लडेड नहीं होते, दे कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। टेट्रापॉड का मतलब होता है, आपने अगर क्रोकोडाइल को देखा होगा तो उसमें 4 लेग्स होते हैं, क्रोकोडाइल, ठीक है। तो देखो टेट्रा मतलब क्या होता है 4, और पोडा मतलब क्या होता है फीट, तो टेट्रापोड का मतलब हो गया 4 फीट होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू 4 रीजन। अभी तक आपने केवल 3 रीजन पढ़ा है ना, अब यहाँ पे 4 रीजन हो गए। देखो हेड, नेक, ट्रंक और टेल, ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लिम्स होती हैं वो पेयर्ड होती हैं विद 5 टूज, इनके 5 टूज लगे होते हैं, वही फिंगर्स बुला सकते हो आप। देखो जहाँ पे भी डिजिट्स वर्ड आ जाए, डिजिट्स का मतलब भी बायोलॉजी में फिंगर से होता है। तो जो डिजिट्स होती हैं, इनकी जो फिंगर्स होती हैं उसमें हॉर्नी क्लॉज लगे होते हैं, जिससे क्या करते हैं ये अपने प्रे को कैच करते सकते हैं, प्रे को पकड़ सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे लिजर्ड है तो लिजर्ड अपने उन क्लॉज से उनको पकड़ सकती है, वैसे तो वो टंग से कैच करती है लेकिन वो अपने क्लॉज को भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। एडाप्टेड फॉर क्लाइंबिंग, रनिंग और पैडलिंग। तो इनके जो डिजिट्स होती हैं उसमें जो हॉर्नी क्लॉज होते हैं वो क्लाइंबिंग के लिए स्पेसिफिक होते हैं, रनिंग करने के लिए और पैडलिंग करने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से हो गया इनके लिम्स और डिजिट्स के बारे में। अब आ जाओ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है, हॉर्नी होता है। हॉर्न का मतलब होता है कि उसमें स्केल्स लगे होते हैं, स्क्यूट्स लगे होते हैं। अगर आपने क्रोकोडाइल के स्किन को देखा होगा तो उस पर लगता है जैसे कांटे लगा दिए गए, लेकिन एक्चुअली वो कांटे नहीं होते हैं, वो स्क्यूट्स होते हैं। तो शील्ड की तरह होते हैं, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि लोग जो है वो शील्ड पहन लेते हैं जिससे उनको तलवार वगैरह पे से चोट ना लगे, तो उस पर भी देखो ऐसे निकले नहीं होते। तो एकदम वैसे ही होता है एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका, वो स्केल्स होती हैं, उस पर शील्ड होती है, स्क्यूट्स होती हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, कॉर्नीफेरस होती है, कोन की तरह होती है, ठीक है। कोन की तरह मतलब काफ़ी शार्प होती है। तो इनकी स्किन जो है वो किसी को एब्रेजन से इनको बचाती भी है, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इनका, तो कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। स्किन में ग्लैंड्स भी लगी होती हैं। एंडोस्केलेटन वेल ऑसिफाइड होता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और बोनी होता है। ऑसिफाइड का मतलब होता है जो स्केलेटन सिस्टम है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब आ जाओ माउथ पे। माउथ टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट में माउथ प्रेजेंट होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है। अब देखो टीथ की 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अगर टीथ जो है वो जॉ में प्रेजेंट हैं, जॉ में ऐसे अटैच हैं, तो उसको बोलते हैं थीकोडॉन्ट। जैसे हमारे टीथ होते हैं, हमारे जो टीथ हैं वो जॉ के अंदर ऐसे एम्बेडेड हैं, तो उसको बुलाते हैं थीकोडॉन्ट। एक टीथ ऐसे मतलब इस टाइप की अरेंजमेंट भी होती है कि वो साइड से अटैच होते हैं। वैसे तो टीथ किस में एम्बेडेड होते हैं, सॉकेट में, मतलब जॉ में। और अगर टीथ अटैच हैं, माउथ के साइड से अटैच होते हैं, तो उसको बुलाते हैं प्लूरोडोंट।
बात समझ में आ गई है? जैसे हमारे टीथ जो है सॉकेट में है तो हमें क्या बुलाते हैं? थीकोडॉन्ट बुलाते हैं। आपने अगर क्रोकोडाइल का माउथ अगर देखा होगा तो उसके टीथ देखो एकदम ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, लेकिन अगर लिजर्ड या स्नेक को देखा होगा तो उसके जो टीथ होते हैं वो माउथ से अटैच होते हैं साइड से, ठीक है, एम्बेडेड नहीं होते, साइड से अटैच होते हैं। तो इसी टर्म को बुलाते हैं प्ल्यूरोडोंट। प्ल्यूरोडोंट और थीकोडोंट ये टीथ की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो लिजर्ड और स्नेक में प्ल्यूरोडोंट होते हैं और थीकोडोंट किस में होते हैं? क्रोकोडाइल में होते हैं। जो टर्टल्स होते हैं, टर्टल्स और टर्टाइज दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। अभी मैंने आगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी लिख दिया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो टर्टल्स होते हैं उनमें बीक होती है, हॉर्नी बीक होती है, ठीक है। तो वहाँ पे टीथ नहीं होते, वहाँ पे उनके पास बीक होती है, हॉर्नी बीक होती है, जो उनको अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट होती है इनटू क्लोकल। आपको मैंने क्लोका एम्फीबिया में भी बताया था कि एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें यूरिन, फीकल मैटर सब उसी से रिलीज़ होता है, उसको बोलते हैं क्लोकल अप्रेचर। यहाँ पे अप्रेचर का मतलब वही पोर हो गया, पोर को ही अप्रेचर भी बुलाते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, कोई गिल वगैरह नहीं होती, ठीक है, ना ही लार्वा में और ना ही एडल्ट में। वैसे तो लार्वल स्टेज होती ही नहीं है, ठीक है, तो ना ही इनके इनिशियल स्टेज में गिल्स देखी जाती है, ना ही एडल्ट में, केवल लंग्स के थ्रू ही ब्रीदिंग करते हैं। हार्ट 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होगा तो नाम क्या क्या लिखोगे? 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, याद रखना। लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रेप्टिलिया है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट इज़ क्रोकोडाइल। किडनी प्रेजेंट होती है और इनका जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दैट इज़ यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड ये रिलीज़ करते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ब्रेन विद बेटर डेवलपमेंट, इनके जो क्रेनियम होता है, ब्रेन होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। एम्फीबिया के कंपेयर में रेप्टिलिया का ब्रेन बहुत प्रॉपरली डेवलप होता है। क्रेनियल नर्व देखो यहाँ से 12 पेयर आ गई एम्फीबिया तक, और फिशेस में क्रेनियल नर्व कितनी थी? 10 पेयर थी, और यहाँ पे कितनी होगी? 12 पेयर। अब देखो इनके पास एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं जैकब्सन्स ग्लैंड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैकब्सन्स ग्लैंड जो होती हैं और रेप्टाइल्स में होती हैं। बक्कल कैविटी है, जो हमारा माउथ होता है ना, इसी को बक्कल कैविटी बुलाते हैं। बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं और स्मेल से रिलेटेड होती हैं। जैसे हमारे पास ऑल फैक्टोरी लोब होते हैं, ऑल फैक्टोरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे ही इनके पास जैकब्सन्स ऑर्गन होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। लिजर्ड में, स्नेक में ये लोग स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में? वेल डेवलप इन स्नेक एंड लिजर्ड। वैसे तो अदर एनिमल्स के पास भी होते हैं, लेकिन स्नेक और लिजर्ड में ज़्यादा डेवलप होते हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल्स के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये गमीट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ह्यूमन के मेल में पेनिस होता है, ऐसे ही यहाँ पे इनके जो मेल्स होते हैं इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं। लेकिन आपने कैमेलन सुना होगा, ठीक है, कैमेलन सब लोग जानते हैं ना, जो रंग बदलता है, कैमेलन जो है वीवीपेरस होता है। याद रखना, नोट कर लेना कि वो एक ऐसा रेप्टिलिया है जो वीवीपेरस होता है। वीवीपेरस मतलब जो बेबी को बर्थ देता है, ठीक है। बाकी जितने भी रेप्टिलियंस होते हैं सब ओवीपेरस होते हैं, लेकिन वो कैमेलन जो होता है वो क्या होता है? वीवीपेरस होता है, याद रखना, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती जैसे एम्फीबिया में होती थी, यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इजी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप एक या दो बार भी देख लोगे वीडियो को तो आपको मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने दिमाग में पिक्चर ज़रूर रखना, स्नेक की, क्रोकोडाइल की, डायनासोर की, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लगा दिया है, देखो क्रोकोडाइल, एलिगेटर और ग्रेवियलिस, ये 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं जो लगभग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। जैसे क्रोकोडाइल अलग होता है, एलिगेटर अलग होता है और ग्रेवियलिस अलग होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो क्रोकोडाइल होता है इट इज़ मोर एग्रेसिव, ये ज़्यादा एग्रेसिव होता है, डेंजरस होता है, कलर ओलाइव ग्रीन होता है और ब्लैक स्पॉट्स लगे होते हैं इसमें, ठीक है। स्नाउट, ये जो आगे का पोर्शन होता है ना, स्नाउट मॉडरेटली लॉन्ग होता है और पॉइंटेड होता है। आप देख सकते हैं लॉन्ग है और पॉइंटेड है, ठीक है। उसके बाद एलिगेटर में अगर देखो तो ये कम एग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी अटैक नहीं करते, ठीक है। कलर इनका स्टील ग्रे होता है,
स्नाउट शॉर्ट ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है और आगे से ब्रॉड हो जाता है और राउंडेड होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे गाय का आगे का माउथ होता है एकदम वैसे ही देखो दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए सीधा भी होता है एलिगेटर, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होता कि जाके उस पर बैठ जाओ तो ठीक है। ग्रेवियलिस में देखो, इट कैन ईट ओनली फिश बिकॉज ऑफ द नैरो थ्रोट। इनका जो थ्रोट होता है वो देख सकते हो बड़े नैरो हैं, एकदम चिपके होते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एकदम इनका जो थ्रोट है वो नैरो है, ठीक है। तो नैरो थ्रोट की वजह से ये केवल फिश को खाते हैं। कलर्ड इनका होता है ओलाइव ग्रीन, स्नाउट विद लॉन्ग एंड स्लेंडर। आप देख सकते हो इनका जो स्नाउट है आगे का पोर्शन है वो काफ़ी लंबा है, ठीक है, और स्लेंडर है, पतला है और लंबा भी है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ये मैंने डिफरेंसेस लगा दिए, ठीक है। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि डिफरेंसेस में क्या क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने टर्टाइज और टर्टल के बीच में डिफरेंस लिख रखा है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली लार्जर इन साइज टर्टाइज, टर्टल पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, ये स्मॉलर होते हैं। ये जो टर्टाइज होते हैं सेमी टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं लेकिन मैरीन होते हैं। ये फ्रेश वाटर में होते हैं टर्टाइज और ये मैरीन वाटर में होते हैं, ठीक है। ये जो एक टर्म लिखा है कारपेस, कारपेस एक बॉडी के ऊपर लेयर होती है, बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, बोन के ऊपर कह सकते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको बुलाते हैं कारपेस। तो यहाँ पे कारपेस ओवल शेप में होती है और यहाँ पे हार्ड शेप में होती है, ठीक है, क्योंकि उसको इंटरनल पार्ट होता है इसलिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ उसको। फोर लिम्ब इनका जो होता है, फोर लिम्ब मतलब आगे के जो लिम्ब्स होते हैं और जो हाइंड लिम्ब होते हैं आर नॉट मॉडिफाई इनटू पैडल्स। ये पैडल्स में नहीं मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके जो फोर लिम्स होते हैं आगे के और पीछे के जो होते हैं ये पैडलिंग में हेल्प करते हैं, इस तरह से पैडल करते हैं, ठीक है। हेड कैन बी कम्प्लीटली विड्रॉन इनटू शेल। आपने टर्टाइज में अगर देखो तो अपने हेड को पूरी तरह से शेल के अंदर ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली विड्रॉन इनटू शेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करते, मतलब पूरी तरह से बाहर की तरफ नहीं निकालते। विड्रॉ का मतलब होता है बाहर की तरफ निकालना, ठीक है। तो जो टर्टाइज होता है इसका हेड पूरी तरह से बाहर की तरफ नहीं आता है, और टर्टल में क्या होता है, जो हेड होता है इनका पूरी तरह से पार्शियली विड्रॉन इनटू द शेल, ठीक है, पूरी तरह से पार्शियली विड्रॉल कर नहीं सकते। तो यहाँ पे कम्प्लीटली विड्रॉल कर लेते हैं, पूरी तरह से ले आते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस तरह से टर्टाइज और टर्टल में रेफरेंस बता दिया। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जो इंडियन कोबरा है, आपने देखा होगा इंडियन कोबरा, ठीक है। तो इंडियन कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है वो बड़ा अमेजिंग है, तो नाजा, ठीक है। जैसे किसी से अगर बोलना है कि मत जाओ, ठीक है, तो क्या बोलोगे, ना जा, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, नाजा किसका साइंटिफिक नेम है, सबसे इजी साइंटिफिक नेम है, ठीक है। दो ही साइंटिफिक नेम बहुत इजी है, एक राना और एक नाजा, ठीक है। तो नाजा किसका साइंटिफिक नेम है, इंडियन कोबरा, ठीक है। तो इस तरह से आप साइंटिफिक नेम याद कर सकते हो कि स्नेक के पास यहाँ पे मैक्सिलरी टीथ होते हैं जिसमें पॉइजन्स होते हैं, ठीक है। अगर उन्हीं टीथ को हटा दिया जाए तो स्नेक जो है वो बाइट तो करेगा लेकिन इस पॉइजन नहीं निकलेगा। तो जो ये लोग सांप को दिखाने लाते हैं ना, तो ये इनके दांत को हटा देते हैं, तो इसलिए वो पॉइजनस नहीं रह जाते, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके बारे में काफ़ी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। वो एक ब्रॉड फील्ड है, एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ जिससे आप कई सारी चीज़ें के बारे में पता लगाइए, ठीक है। तो आई एम कम्प्लीटिंग दिस सेशन, रेप्टिलिया भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बचा है एप्स और मैमल्स, ये दो और बचे हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, तो जैसा भी लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यस सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है बायोलॉजी पढ़ने में, और मज़ा आनी भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा यही रहता है कि बायोलॉजी केवल बस पढ़ नहीं लेने लगता, उसमें जब तक किसी चीज़ में मज़ा ना आए, इंटरेस्ट ना आए, तब तक वो पढ़ाना और पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो आई एम कम्प्लीटिंग दिस सेशन, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद।